पेश है इस बुलेटिन में राजस्थान की बड़ी खबरें। हम आपके लिए इस बुलेटिन में लेकर आए हैं श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की भी प्रमुख खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों पर। राजस्थान विधानसभा में इस बार 8 विधेयक रखे गए हैं। इनमें राजस्थान विधानसभा विधेयक 2020 भी शामिल है। इस बिल के पास होने के साथ ही पूर्व विधायकों की पेंशन 12,500 रुपए से बढ़ाकर 17,500 रुपए या विधायक को मिले अंतिम वेतन के 50% के बराबर होगी। साथ ही सरकारी खर्च पर विधायक और पूर्व विधायक विदेश यात्रा भी कर सकेंगे। इस संशोधन विधेयक में विधायक और पूर्व विधायकों के साथ ही उप मुख्य सचेतक को मिलने वाला सत्कार भत्ता मुख्य सचेतक के बराबर 80,000 रुपए किया गया है। अब तक देश में किसी भी जगह आने जाने के लिए विधायकों को 3 लाख रुपए और पूर्व विधायकों को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाता है। मगर नए संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद इस राशि का पुनर्भरण विदेश यात्रा के लिए किया जा सकेगा। अगर विधायक विदेश यात्रा पर भी जाते हैं तो उस किराए का भी वह पुनर्भरण करवा सकेंगे। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि अगर किसी विधायक का पति या पत्नी ना हो तो विधायक के एरियर का पैसा उसके बेटे, अविवाहित बेटियां और माता पिता में बराबर बांट दिया जाएगा। सरकार का तर्क है कि कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण अब तक दी जा रही पेंशन कम थी, इसलिए पेंशन की राशि को बढ़ाया गया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं आमेर विधायक डॉक्टर सतीश पुनिया ने शनिवार को अपने आवास पर आमेर विधानसभा क्षेत्र की सेवा ही संगठन पुस्तक का विमोचन किया। पुनिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार की ना तो नीति ठीक है, ना ही नीयत ठीक है। सरकार का दिमाग खाली है और खजाना भी खाली है, जिससे प्रदेश में विकास के काम ठप पड़े हैं और जनता परेशान है। कांग्रेस की ऐसी सरकार है जिसने पौने 2 साल में विकास के नाम पर एक ईंट भी नहीं लगवाई। मुख्यमंत्री के खुद के गृह जिले एवं विधानसभा क्षेत्र के लोग भी सरकार की कार्यशैली से नाराज हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सिर्फ घोषणा करते हैं, जिनमें से आज तक एक भी पूरी नहीं की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना मकान हो और राज्य सरकार लोगों का यह सपना साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राजस्थान आवासन मंडल गुणवत्ता, समयबद्धता और विस्तार पर फोकस करते हुए इस दिशा में मिशन भावना के साथ काम करेंगे। वह शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राजस्थान आवासन मंडल की 25 योजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन कर रहे थे। गहलोत ने 14 आवासीय योजनाओं एवं 4 मुख्यमंत्री जन आवास योजनाओं का उद्घाटन किया और 7 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने राणा सांगा मार्केट, प्रतापनगर, जयपुर का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर गुणवत्ता नियंत्रण के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप RHB सजग की शुरुआत की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा रविवार को पहली बार राजस्थान भाजपा की नवनियुक्त कार्यकारिणी से मुखातिब होंगे। नड्डा VC के जरिए पदाधिकारियों से करीब 12:30 बजे से जुड़ेंगे। इस संवाद कार्यक्रम में भाजपा के जिलाध्यक्ष भी अपने अपने जिलों से शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजे पहले राजस्थान प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में आने वाले दिनों में किए जाने वाले आंदोलनों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और उप नेता राजेंद्र राठौर सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। बैठक के बीच में ही JP नड्डा भी पदाधिकारियों के साथ बात करेंगे। धौलपुर रोडवेज अगार प्रबंधन सोमवार से 8 रोडवेज बसों की सेवाएं और करने जा रहा है। इसके बाद अब रोडवेज बसों की संख्या 21 हो जाएगी। लॉकडाउन के बाद अभी तक केवल 13 बसें ही संचालित थी। समय सारणी प्रभारी धर्मेंद्र त्यागी ने यह जानकारी दी। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि राजस्थान में सतत, समग्र और संतुलित विकास होना चाहिए। इसके लिए प्रदेश में कौशल विकास, जन स्वास्थ्य, अनुसूचित जनजाति कल्याण, विधिक साक्षरता, उच्च शिक्षा, सामाजिक उद्यमिता, पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में कार्य करने के लिए रणनीति बनानी होगी। उन्होंने कहा कि युवाओं में आत्मविश्वास पैदा करना होगा ताकि वे पढ़ लिखकर अपने ही गांवों में अपना व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकें। सियासी संकट के बाद अब राजस्थान सरकार मंत्रिमंडल विस्तार करने वाली है। जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार के साथ आयोग और बोर्डों में भी राजनीतिक नियुक्तियां की जाएगी। नई नियुक्तियों को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। जल्द ही सरकारी बेड़े में नई इनोवो शामिल हो सकती है, जिन्हें आयोग अध्यक्षों और चेयरमैनों को दिया जा सकता है। संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और आयोगों में नियुक्तियों को ध्यान में रखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग सचिव प्रीतम बी यशवंत ने विभागीय अधिकारियों और मोटर गैराज के अधिकारियों से चर्चा कर गाड़ियों की वस्तुस्थिति जानी। इसके साथ ही उन्होंने गाड़ियों को मेंटेनेंस के साथ तैयार रखने के निर्देश दिए। विभाग में पुरानी गाड़ियों के निस्तारण के भी निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो गाड़ियों को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आयोग और बोर्ड में नियुक्तियां होती है तो नई गाड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी। अभी 55 आयोग और बोर्डों में राजनीतिक नियुक्तियां दी जानी है।
सरकार की ओर से नई गाड़ियों में इनोवा को शामिल करने को लेकर चर्चा हुई है। अब सरकार सफारी की जगह इनोवा को प्राथमिकता दे सकती है। वेतन विसंगति दूर करने की मांग कर रहे कर्मचारी राज्य सरकार के उस आदेश से मुश्किल में हैं, जिसके प्रभावी होने के बाद कार्मिकों का वेतन कम हो गया है। ऐसे में कर्मचारी संगठन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस आदेश को वापस लिए जाने के साथ ही सामंत कमेटी की सिफारिशों को सार्वजनिक करते हुए वेतन विसंगति दूर करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही राज्य में कर्मचारियों के लिए सेवा में आने के हर 8 साल के अंतराल से पदोन्नति करने या पदोन्नति पद का लाभ दिए जाने के लिए भी कर्मचारी महासंघ की ओर से सरकार से मांग की जा रही है। और अब खबरें श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्री गंगानगर में कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण शनिवार को संपूर्ण राज्य में ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया गया। ऑनलाइन लोक अदालत के सफल संचालन हेतु जिले में कुल 12 ऑनलाइन लोक अदालत बेंच का गठन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुषमा पारिक ने बताया कि ऑनलाइन लोक अदालत के अंतर्गत जरिए राजीनामा प्रकरणों का निस्तारण करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री गंगानगर व सामा पोर्टल के समन्वयक से सभी चिन्हित किए गए प्रकरणों में दोनों तरफ के पक्षकारों से जरिए टेलीफोन अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर राजीनामा करने हेतु प्रयास किया गया। लोक अदालत में जिले भर में कुल 463 प्रकरणों का निस्तारण किया गया व कुल 4,58,20,857 रुपयों के अवार्ड पारित किए गए। श्री गंगानगर के सद्भावना नगर में स्थित आदर्श नशा मुक्ति केंद्र की गाड़ी सीकर जिले में फतेहपुर सदर थाना क्षेत्र में कल्याणपुरा बस स्टैंड के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हवलदार महेंद्र सिंह ने बताया कि हादसे में मृतक की पहचान श्री गंगानगर के अंध विद्यालय के निकट रहने वाले अनिल मित्तल पुत्र राम स्वरूप मित्तल की मौत हो गई। हादसे में नशा मुक्ति केंद्र के पार्टनर अजीत पाल सिंह को मामूली चोटें आई हैं। हादसे में गंभीर रूप से घायल अबोहर पंजाब निवासी जितेंद्र को सीकर रेफर कर दिया गया। हवलदार ने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र की गाड़ी नशा छुड़वाने के लिए एक युवक को लेकर श्री गंगानगर आ रही थी। रास्ते में गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। ऑल इंडिया पारिक महासभा की राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष रमाकांत पारिक ने श्री गंगानगर पुरानी आबादी निवासी एडवोकेट नवीन पारिक को मंत्री पद पर नियुक्त किया है। जयपुर में हुई एक बैठक में राजस्थान के सभी संभागों से प्रदेश कार्यकारिणी में समाज के लोगों को जोड़ा गया है। इस अवसर पर ऑल इंडिया पारिक महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गिरधारी लाल केशोट, राष्ट्रीय संगठन मंत्री रितेश पुरोहित और युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पारिक उपस्थित थे। श्री गंगानगर जिले में कोरोना रोगियों का मिलना जारी है। शनिवार को आई रिपोर्ट में 6 नए रोगी सामने आए हैं। जिले में कुल रोगियों की संख्या 601 हो गई है। इनमें 315 ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस 277 है, वहीं 9 की मौत हो चुकी है। हनुमानगढ़ सदर पुलिस क्षेत्र में रहने वाले एक ग्रामीण का मोबाइल फोन हैक करके नकदी ट्रांसफर कर ली गई। पुलिस के अनुसार गांव सुभान वाला निवासी छगनलाल ने रिपोर्ट दी कि राहुल ने मेरा फोन हैक करके 12,000 रुपए निकाल लिए। हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी कस्बे से स्थित एक घर से भाई बहन का अपहरण करने का प्रयास किया गया। युवक युवतियों की मां के साथ अश्लील हरकतें की गई। पुलिस ने चूरू जिले के निवासी 3 जनों पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार महिला ने रिपोर्ट दी कि राजगढ़ तहसील के गांव नरवासी निवासी महेंद्र, अरविंद और अन्य ने उसके घर में घुसकर उसके भाई के लड़के और लड़की का अपहरण करने का प्रयास किया, उसके साथ अश्लील हरकतें भी की। श्री गंगानगर में जवाहर नगर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव 3D छोटी में स्थित सरकारी स्कूल से अज्ञात चोर लैपटॉप और पंखा चुरा कर ले गया। पुलिस ने अध्यापिका संतोष की रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों पर मुकदमा दर्ज किया है। अध्यापिका ने पुलिस को बताया कि अज्ञात चोर ने 22 जुलाई को स्कूल का ताला तोड़कर लैपटॉप, पंखा, अन्य सामान चोरी कर लिया। हनुमानगढ़ जिले के नौहर पुलिस थाना क्षेत्र में बाइक से 2.25 लाख रुपए की नकदी व चेकबुक चोरी हो गई। पुलिस ने गांव की कराली निवासी राजाराम पुत्र गोपीराम जाट की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया है। राजाराम ने पुलिस को बताया कि उसकी बाइक में 1,17,000 रुपए, चेकबुक व बैंक खाते की पासबुक रखी हुई थी। इसे अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।